नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सिटी क्लिनिक चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उस चाय को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, उसके क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे और कौन व्यक्ति इसको ना पिए और किस समय पिए, किस समय ना पिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँगा। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ठीक से समझिए उसको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन होती है तो मेरा जो दिया गया नंबर है 9760806821 पर आप व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं और इन दोनों चीज़ों को आप अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो आप इसी नंबर पर ही अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और अपना नाम भेज सकते हैं। तो आइए अब जानें कि इसको हम किस तरह से प्रयोग करें और बनाएं। तो अब जानते हैं बनाने के बारे में। दोस्तों, ये है आयुर्वेद शास्त्र का त्रिकटु चूर्ण और ये है आपकी चाय, जिसमें ये जो गैनोडर्मा लूसिडम जो हमारे एक किंग ऑफ हर्ब है वो इसमें पड़ी है 2%। और ये साधारण चाय है किंतु क्वालिटी की है और जो फर्स्ट लीफ है वो है पड़ी हुई है इसमें। यानी चाय की जो क्वालिटी है वो लीफ के आधार पर होती है, फर्स्ट लीफ, सेकंड लीफ, थर्ड लीफ। तो ये फर्स्ट लीफ है। दूसरी बात कि ऑर्गेनिक है, कोई प्रिजर्वेटिव या कोई भी केमिकल इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। साथ में साथ ये हमारा जो गैनोडर्मा लूसिडम है जो इसमें पड़ा है वो इसमें 4 चांद लगा देगा, यानी हमारी जो औषधीय गुण हैं वो उसमें बढ़ोतरी कर देगा। तो आइए अब जानते हैं इसको बनाने का तरीका। दोस्तों, एक स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके आधार पर आप अपने विवेक का प्रयोग कर इसका प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं। तो जानिए इसको कैसे बनाया जाता है। 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर पानी में करीब ये त्रिकटु जो चूर्ण है ये आधा चम्मच यानी 3 ग्राम पड़ेगा। तो आपने गैस जलाई, उस पर अपना बर्तन रखा, उसमें 1 लीटर पानी डाला और उसमें ये आधा चम्मच आपने त्रिकटु चूर्ण डालना है और धीमी आंच पर उस बर्तन को ढक देना है और धीमी आंच पर उसको करीब करीब 10 मिनट तक आपको गर्म होने देना है। जब वो 10 मिनट हो जाए तो गैस को आपको बंद कर देना है और उसमें 1 लीटर क्योंकि पानी डाला गया था तो इसमें आधा चम्मच ही करीब ये चाय पत्ती आपकी उसमें पड़ेगी। अब चाय पत्ती डालकर पुनः उसको ढका रहने दें और करीब करीब 15 से 20 मिनट तक ढका ही रहने दें, जिससे जो इसके जो एसेंस हैं वो उस पानी में अच्छी प्रकार से आ सकें, क्योंकि चाय में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं। अगर हमने उसे खुला छोड़ दिया तो वो ठीक से हमारे प्रयोग में नहीं आ पाएंगे और उसमें जो क्वालिटी है चाय की वो थोड़ी घट सकती है। तो ढका रहने दीजिए। अब इसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए या तो गुड़ का प्रयोग करिए या फिर चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें चीनी और या गुड़ का प्रयोग अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर 1 लीटर पानी है तो इसमें करीब करीब 2 से 3 नींबू और हो सकता है 4 नींबू, इसमें भी थोड़ा सा स्वाद का फ़र्क है, तो 3 से 4 नींबू आप इसमें निचोड़ दीजिए, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा और ठंडा होने दीजिए और उसको आप गिलास में या किसी कप में या किसी प्याले में इसको छान कर पीजिए, ठीक है। तो हमें इस चाय पे थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि हम जिस तरह की चाय पीते हैं, ज़्यादातर लोग कप में चाय पीते हैं, तो ये कप वाली चाय नहीं है। आप इसको आधा गिलास, 1 गिलास तक भी आराम से एक बार में पी सकते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे होंगे जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगा, जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें भी लाभ होगा, जिनकी भूख कम रहती है उसमें भी फ़ायदा होगा, जिनको सर्दी हो गई है उसमें भी फ़ायदा होगा, जिसको बुखार आ गया है उसमें भी फ़ायदा होगा, जिसकी ओबेसिटी है या जिसको अपने वजन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है उसके लिए विशेष रूप से बढ़िया है। जिन व्यक्तियों को बार बार छींक आती हैं या छींक वाली एलर्जी हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। अब क्योंकि ये आहार के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ तो इसकी मात्रा अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है, यानी थोड़ा सा आप ज़्यादा पी लें या कम पी लें, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपको किसी भी प्रकार का। और इसके अलावा जैसे आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, हड्डियों में परेशानी रहती है, तो उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ है। इसके अलावा लाभ तो अनेकों हैं, मैं अनेकों गिना सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसको प्रयोग करें और इसका प्रयोग का जो समय है वो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कर सकते हैं और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब किन लोगों को इससे बचना चाहिए? जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं तो वो उसमें ये त्रिकटु चूर्ण न डालें, सिर्फ सिंपली इसको बना के पी सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है वो भी इस त्रिकटु चूर्ण को न डालें क्योंकि उससे और हाइपर एसिडिटी हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि जो त्रकटु चूर्ण है उसकी जो तासीरता है वो गर्म होती है, तो उसी हिसाब से आप इसका प्रयोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 1 लीटर बताया उसमें 3 ग्राम ही डालना है, तो उसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अपने विवेक के अनुसार इसका आपको प्रयोग करना है और इसके लाभ उठाने हैं। और अगर इसके संबंधित कोई अधिक जानकारी आपको या मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। दिया गया जो नंबर है 9760806821 पर। तो हमसे जुड़े रहिए, इस तरह की चीज़ें आप सीखते रहिए और इससे अनेकों अनेक लाभ उठाइए, ऐसी मेरी कामना है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो सर बताऊँ, आप अपनी क्वेरी को पूरा करके ही इसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आया हो और आप इसको घर पर किसी अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और उसका आपको दुष्परिणाम झेलना पड़े। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ कि आपको ये नुस्खा आपने घर पर जब आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा और बहुत ही लाभकारी होगा। और विशेष रूप से जिनको बार-बार किडनी की स्टोन बनती है, उसमें तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। यानी जिनकी स्टोन बन गई है, ठीक हो गई है, तो उसको दोबारा नहीं बनेगी। बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मुझे अब जाते-जाते ही लाभ भी याद आ गया। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। धन्यवाद।